आपको लगता है केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, राजनाथ सिंह को, गृह मंत्री को? निश्चित रूप से इंटरवीन भी करेंगे और हम इसी महीने के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री जी आ रहे हैं कैराने में, उनके सामने सारी स्थिति रखेंगे। तो कितने लोग पलायन कर चुके हैं? मैंने आज ही यहाँ पर करीब 346 लोगों की सूची दी है, लोगों की नहीं, परिवारों की। पिछले कई दिनों से कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। अखबार बता रहे हैं कि कैराना में क्या हो रहा है, बावजूद इसके सब खामोश हैं। कैराना चर्चा में है और चर्चा पलायन को लेकर के है। डीआईजी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये चर्चा है इस वक्त कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कैराना से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आतंक का माहौल है। ऐसी कोई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे ठीक है और क्राइम यहाँ पे कंट्रोल में है और ये अभी चर्चा में ये आई है और हम इसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। कश्मीर गया था और वहाँ मैंने कश्मीरी पंडितों का तस्वीर लोगों को दिखाई थी, बताया था कि 1990 के दशक में क्या हालात बने थे। और मैं कैराना में खड़ा होता हूँ तो मुझे कैराना में भी हालात वही नज़र आते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं। पर्टिकुलर अगर व्यापारियों को टारगेट करना हो तो सब धर्म और जाति के व्यापारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप वर्दी में हैं, आपकी अपनी लिमिटेशन से मैं जानता हूँ, आप बोलेंगे बहुत सोच समझ के, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कुछ और एंगल्स पर भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी? हम जितनी भी चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, हम सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर पहलू को देखेंगे, हर चीज़ की हम गहराई से जांच करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे और हम पूरे सोसाइटी को जो है इस आधार पर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने पलायन कर चुके 346 परिवारों की एक लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन जी न्यूज ने इस मामले को राजनीति के लेंस से न देखते हुए इसकी जड़ तक जाने का फैसला किया है, क्योंकि 3 साल पहले कैराना से सटे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और तब भी कैराना एकदम शांत था। कैराना में दंगे की एक भी घटना नहीं हुई थी। डीआईजी साहब से बातचीत के दौरान अचानक कैराना के पास के एक गांव से कुछ लोग मिलने पहुंचे। इन लोगों का आरोप था कि उनके गांव से कोई पलायन नहीं हुआ और ऐसी खबरों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। अभी ये बात तो 4 दिन से होगी हमारे। कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक दूसरी तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है। कैराना के आसपास के गाँव के लोग आकर कह रहे हैं कि उनके गाँव से कोई पलायन नहीं कर रहा। अब ये मोहम्मद इरशाद साहब हैं, पंजीट गाँव के प्रधान हैं। जी। प्रधान जी, ये बताइए कि आपके गांव से कोई पलायन नहीं कर रहा? कोई पलायन नहीं कर रहा जी, सब ये झूठी बात है। गांव में पलायन नहीं हुआ। जो 1-2 घर गया हुआ है, 15-20 साल पहले गया हुआ है, नौकरी कर रहा है, वो उसका मकान यहाँ भी है और वहाँ भी है और ज़मीन भी यही है उनकी। इरशाद ने जिस शख्स पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया, हमने उससे भी बात की ताकि पूरे मामले का हर पहलू सामने आ सके। डीआईजी साहब के पास जब हम बैठे हुए थे तब पंजीठा गाँव के आपके प्रधान पहुँचे, मोहम्मद इरशाद। उनके साथ 15-20 लोग थे और उन लोगों ने कहा कि ये खबर पैसा दे के छपवाई गई, गलत तरीके से छपवाई गई। आपका नाम उन्होंने लिया और कहा कि सैनी हैं और प्लस 4 लोग और हैं जिन्होंने उस खबर को प्लांट करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। राम अवतार शर्मा, जिनके घर को दिखाया गया कि वो छोड़ के चले गए, वो राम अवतार शर्मा भी लाए गए। उनको भी कैमरे पे, हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। अब बताइए हकीकत क्या है? इसमें हकीकत ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया जा रहा है प्रशासन और दूसरे लोगों को। वास्तविकता ये है कि गांव का प्रधान गांव के ही तालाब पे कब्जा किए हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे और ये सांप्रदायिकता वाली कोई बात भी नहीं है, कोई उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो केवल कब्जा ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, गांव के तालाब पर कब्जा किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि अब वो हर पहलू पर जांच करेगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब कैराना के बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़कर भागे, तब सरकार और पुलिस ने जांच की बात क्यों नहीं की? कैराना में जब आप घूमते हैं तब आपको समझ में आता है कि यहाँ कैसे लोगों को भगाया गया। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओमपाल जी, यहाँ पर एक बड़ा पिक्चर हॉल है, उसको देख रहे हैं। ओमपाल जी, इस पिक्चर हॉल को आप क्यों देख रहे हैं? ये बताइए। अब सवाल बड़ा अजीब सा है, क्यों देख रहे हैं? हाँ जी। पर आप बताएंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। हाँ जी। क्यों देख रहे हैं? बस देखना तो है जी, जैसे पीछे जी गुंडागर्दी मर्डर मैटर हुए थे जी,
उसमें मालिक लोग छोड़ के बाहर चले गए थे। तो उस वजह से जब से बीच में 1 2 4 बार आए जी, फिर बोले कि तुम अपने आप ही चलाओ, बस अपना आप ही रखो। पुलिस को नहीं बोलते आप जाकर के? पुलिस को बोलते हैं जी, आ भी जाती है पुलिस, ये उठा भी ले जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हिसाब है जी यहाँ पे, बस फिर छूट जाते हैं। कौन सी पिक्चर लगी हुई है आपके यहाँ? अभी पिक्चर लग रही है मैंने सिंघम रिटर्न जी। सिंघम रिटर्न, जरा एक बार बोर्ड दिखा दीजिएगा। हम पुलिस की बात कर रहे थे और देखिए ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि इनके हॉल पे सिंघम रिटर्न्स लगी हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शहर को कोई सिंघम मिल नहीं पाया है। अगर सिंघम मिल जाता तो शायद इस शहर की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन है कुछ और। सिंघम हो सकता है अधिकारी, बशर्ते कि मुख्यमंत्री, नेता, सियासत करने वाले लोग उसे ताकत दें। श्रवण शर्मा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कैराना, शामली।